की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे चंडीगढ़ से आई बड़ी जानकारी की, जहां हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक है आज। आपको बता दें सीएम सैनी की अध्यक्षता में ही बैठक की जाएगी, जहां थोड़ी देर में हरियाणा सिविल सचिवालय की मीटिंग की जाएगी। 30 से ज्यादा एजेंडों पर आज चर्चा होगी। वहीं भूपेंद्र हुड्डा का पैनल रेंट माफ करने पर भी आज विचार किया जाएगा। वहीं जुडिशियल सर्विस और स्वास्थ्य विभाग में बड़े बदलाव जो है उसको लेकर कई प्रस्ताव रखे जाएंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग और टीओडी पॉलिसी में भी संशोधन संभव है। पानीपत में जमीन अदला बदली पर भी कई बड़े आज फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होनी है आज। सीएम सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक की जानी है। आपको बता दें इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सिविल सचिवालय में ये मीटिंग रखी जाएगी, जहां 30 से ज्यादा एजेंडों पर आज चर्चा होगी। वहीं भूपेंद्र हुड्डा का पैनल रेंट माफ करने पर भी आज विचार किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो आपको बता दें हरियाणा में आज ये अहम बैठक होने वाली है। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक की जानी है। इस दौरान 30 से ज्यादा एजेंडों पर आज चर्चा होगी। इसी के साथ जुडिशियल सर्विस और स्वास्थ्य विभाग में बड़े बदलावों को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साक्षी, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि आज कैबिनेट की अहम ये बैठक होने वाली है, किन अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और किन फैसलों को, प्रस्तावों को आज मंजूरी मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक है और काफी अहम बैठक है, जो कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आज होने वाली है। सुबह अब से कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत होगी हरियाणा सिविल सचिवालय में। और आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री समेत तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और प्रदेश स्तर के जो उच्चाधिकारी हैं वो इस बैठक में खास तौर से मौजूद रहने वाले हैं। और इसी के साथ साथ अब से कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत भी होगी। और आपको ये भी बता दें कि कई महत्वपूर्ण और अहम फैसले प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए आज लिए जा सकते हैं। सरकार कई महत्वपूर्ण और अहम फैसले आज ले सकती है। और आपको ये भी बता दें कि लगभग 30 एजेंडे जो हैं वो आज की इस कैबिनेट की बैठक में शामिल है। पहले लगभग दर्जन भर एजेंडे थे, लेकिन उसके बाद अब कई एजेंडे और इस बैठक के लिए, आज की बैठक के लिए शामिल किए गए हैं। और बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो पैनल रेंट माफ करने का एजेंडा है वो भी शामिल है। आपको बता दें कि 2024 से 25 के अंत की अवधि तक का ये पैनल रेंट है। और जब तक हुड्डा दोबारा कांग्रेस विधायक दल के नेता नहीं बने थे, तब तक भी उन्होंने चंडीगढ़ सेक्टर 7 में जो सरकारी आवास था उसमें वो रहे थे, जिस पर ओवरस्टे के चलते लगभग 17 लाख रुपए का जो पैनल रेंट लगा है। और हुड्डा की ओर से इसे माफ करने को लेकर अनुरोध किया गया, जिस पर आज कैबिनेट निर्णय ले सकती है। और बैठक में पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918 में संशोधन को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया है। वहीं सुपीरियर जुडिशियल सर्विस रूल्स 2007 में बदलाव कर भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव आज की इस कैबिनेट की बैठक में किया जा सकता है। वहीं प्रमोशन कोटे को लेकर भी से जुड़ा हुआ भी एक प्रस्ताव जो है कैबिनेट की बैठक में शामिल है, जिसमें 65% से जो प्रमोशन कोटा है उसे घटाकर 50% किया जा सकता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं का कोटा जो है वो 10% से बढ़ाकर 25% तक करने का प्रस्ताव आज की इस कैबिनेट बैठक में रखा गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में भी फार्मासिस्ट पद के लिए 6 माह का जो अनिवार्य प्रशिक्षण है उसे हटाने और प्रमोशन कोटे को 25% से घटाकर 5% तक करने की तैयारी है, जिससे सीधी भर्ती लगभग 95% तक बढ़ेगी, ऐसा सरकार का अनुमान है। और इसके साथ ही ऑपरेशन थिएटर्स असिस्टेंट के लिए भी योग्यता जो है वो 10+2 और बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी करने का प्रस्ताव है। और वित्तीय सुधारों के तहत बता दें कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का तय फॉर्मेट लागू किया जाएगा और लास्ट पे सर्टिफिकेट में यूनिक कोड जोड़ना अनिवार्य होगा। वहीं शहरी विकास विभाग की भी अगर बात करें तो इसमें भूमि उपयोग की नीति को स्पष्ट किया जाएगा। और अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत कई अन्य शहरों में मकानों के जो रेट है वो भी बढ़ाने का आज की इस कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव है। तो इस तरह के कई फैसले हैं, जिससे पानीपत का जो मछरौली गांव है वहां पे पंचायत और निजी कंपनी के बीच जो जमीन की अदला बदली और शामलात भूमि से जो निजी प्रोजेक्ट्स को रास्ता देने की नीति पर भी आज फैसला संभव है। तो सीधे तौर पर कई सारे ऐसे विकास के जुड़े हुए काम है, प्रदेश स्तर के बड़े काम है, जिन्हें आज की इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। जी साक्षी, क्योंकि हम बात कर रहे थे अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, टीओडी पॉलिसी जो है उसमें भी संशोधन जो है आज संभव है, इसको लेकर भी प्रस्ताव रखा जाएगा। क्या कुछ बड़े फायदे जो है हमारी जनता को इससे मिल सकते हैं? आपने कहा कि काफी जो जमीनों के रेट है गुरुग्राम के साइड वो कम हो जाएंगे, उसको लेकर और क्या कुछ फायदे हैं जो हमारी जनता को हो सकते हैं इसको लेकर?
बिल्कुल देखिए, शहरी विकास में जो मिश्रित भूमि होती है, जिसे मिक्स लैंड यूज भी कहा जाता है, तो इस नीति को कहीं न कहीं स्पष्ट किया जाएगा। लोगों के चाहे रजिस्ट्री हो, चाहे दूसरे जो कागज़ी कार्रवाई हो, उन्हें किस तरह से सरलीकरण उनका किया जा सकता है कि लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। एक 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 सीरियलाइज़ तरीके से, एक आसान तरीके से किस तरह उनका जो डॉक्यूमेंटेशन का पूरा काम है वो किया जा सके। अफोर्डेबल हाउसिंग की आपने बात की है, तो इस पॉलिसी के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित अन्य शहरों में अगर मकानों के रेट्स बढ़ते हैं तो लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा, विकास होगा। जो जीडीपी ग्रोथ है वो होगी। अगर रेट्स बढ़ेंगे तो लोग जिनकी ज़मीनें हैं उसका जो मूल पैसा है, जो वर्थ है, वो उसकी चीज़ बढ़ेगी। तो कहीं न कहीं कई अहम फैसले शहरी विकास विभाग के भी, यूएलबी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, पावर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण और अहम फैसले आज इस कैबिनेट की मीटिंग में लिए जा सकते हैं। जी साक्षी, स्वास्थ्य विभाग में बड़ा बदलाव, कई ऐसी चीजें जो हैं स्वास्थ्य विभाग में भी हो सकते हैं, वो क्या कुछ चीजें रहेंगी? बिल्कुल देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि जिस तरह से जो प्रमोशन कोटा है, उसको लेकर लगातार जो फार्मासिस्ट है उसमें प्रमोशन कोटा 25% से घटाकर 5% करने की तैयारी है, जिससे कि और मेरिट बेस्ड कैंडिडेट्स जो है वो इसमें निकल कर आ सके। सीधी भर्ती जो है इससे 95% तक बढ़ेगी फार्मासिस्ट की। और इसके लिए जो 6 माह का अनिवार्य प्रशिक्षण है, जिसमें अक्सर युवाओं को दिक्कत आती थी, उसे भी हटाने को लेकर आज विचार किया जाएगा। ऑपरेशन थिएटर्स में जो असिस्टेंट के लिए जो योग्यता है उसे 10+2 और बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी करने का भी आज प्रस्ताव रखा गया है। तो कई अहम फैसले स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मियों के बढ़ाने की जहां पर कमी है, उनकी सीधी भर्ती ज्यादा से ज्यादा हो सके, ऐसे अहम फैसले सरकार ले सकती है। चलिए ठीक है साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे